इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 216 के बारे में। इस आर्टिकल के अनुसार ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, उसका जो गठन होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अनुसार ये कहा जा रहा है कि हर हाई कोर्ट जो कि राज्य में होगा, वो जितने भी हाई कोर्ट भारत में काम करेंगे उनमें कम से कम एक तो चीफ जस्टिस होना ही चाहिए, साथ ही साथ इतना जज होना चाहिए जितना कि प्रेसिडेंट साहब को समय समय पर पर्याप्त लगे। मान लेते हैं दो राज्य को भी हम लोग हाथ में लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक है महाराष्ट्र, एक है मणिपुर। ठीक है, तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है लेकिन मणिपुर एक छोटा राज्य है। प्रेसिडेंट साहब को लगा कि मणिपुर में 3 जज काफ़ी होंगे और महाराष्ट्र में कम से कम तो 10 जज चाहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब 3 जज मणिपुर में अपॉइंट कर देंगे और प्रेसिडेंट साहब महाराष्ट्र में 10 जज को अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट साहब को समय समय पर जितना जज लगे कि हाँ ज़रूरी है उस राज्य के लिए, उतना जज को वो अपॉइंट कर सकते हैं। अब आने वाला समय में मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट साहब को लगा कि महाराष्ट्र में 10 जज से नहीं चल रहा है और ज़्यादा जज देना पड़ेगा, तो महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट साहब और जज को अपॉइंट कर सकते हैं। सेम अगर प्रेसिडेंट साहब को लगा कि मणिपुर में 3 जज से नहीं चल रहा है, 2 और जज दे दिया जाए, तो 5 जज मणिपुर में प्रेसिडेंट साहब हाई कोर्ट में उसको अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मणिपुर वाला जो था केस वो हाइपोथेटिकल था, मतलब वो मन से लिया गया था। आने वाला समय में अगर मणिपुर में हाई कोर्ट बनता है तो उस हिसाब से वो हम लोग लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिए। अब कमेंट में आप लोग ये मत शुरू कर दीजिएगा कि मणिपुर में नहीं है ये वगैरह। ठीक है, सो ये बस एग्जाम्पल के लिए था। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। सो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड कमेंट करो कि अगर कुछ क्वेश्चन हो, सजेशंस हो, कुछ भी, तो कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।